लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वहां भी रुके नहीं, क्योंकि वहां पे क्या थी, बहुत सारी अनियमितताएं थी और बिल्कुल भी ये बर्दाश्त नहीं करते थे। और उस समय श्री भक्ति विनोद ठाकुर योग पीठ का जो निर्माण कार्य है वो कर रहे थे। तो कलकत्ता से फिर वापस भेजे जाते हैं मायापुर, फिर नवदीप आते हैं, और जब नवदीप आते हैं तो नवदीप यहाँ पे Welcome back to my channel. So see here, she is such a wonderful Russian devotee, and her name is Anna. And she is very sweet and humble person. You're so lovely. We done our Garland Seva, and there is also appearance day of His Divine Grace Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Maharaj Ji, Prabhupada Ji. So yeah, so here's a celebration of his appearance day, and we will go and do some what we can call it. We do हम वो करेंगे, क्या कहते हैं, अभिषेक, क्या we do अभिषेक, क्या we do अभिषेक, and we done our seva, our garland seva, and we will do also dance with you also. Yes. So Hare Krishna, Hare Bol. Krishna. प्रणमामि सदा प्रभुपादपदं, प्रणमामि सदा प्रभुपादपदं। शिरगौर जनाश्रय विश्वगुरुं, गुरुगौर किशोर गदास्य परम्। शिरगौर जनाश्रय विश्वगुरुं, गुरुगौर किशोर गदास्य परम्। परमाद्रत भक्ति। देखिए हम पा रहे हैं फिस्ट प्रसादम दुर्गेश माता जी। हरि बोल। ये देखो ये हमारी प्यारी हरि बोल। माता जी की सिस्टर है, बहुत प्यारी, बहुत प्यारी। हरि बोल, हरि बोल। इनसे मिलिए, ये है राधिका माता जी। देखिए इनका नाम ही राधिका है। बस माता जी तारीफ करने के लिए नहीं कहा था। ये है हमारी प्यारी भावना माता जी। ये तो छोड़ो, ये इनका बड़ापन है। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, ये देखो यहाँ पे हमने लगा रखी है टेबल। हमने अभी प्रसाद पा लिया, वो भी पेट भर के। हमें अभी इतनी तेज की नींद आ रही है ना, पूछो मत यार। प्रसाद पा लिया, सुबह से पाया नहीं था, सुबह भी जल्दी उठ गए थे और अब नींद आ रही है। लेकिन अभी थोड़ी देर तक हम करते हैं यहाँ बुक डिस्ट्रीब्यूशन। देखो दिखाइए, हरी हरी बोल, भगवत गीता, कृष्णा हमने लगा रखा है। हमें यहाँ धूप भी लग रही है। अभी हम 2 ही जने हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले। देखो कितना होता है, करेंगे उसके बाद जाएंगे घर। फिर हम बाद में कभी जाएंगे बैक टू होम। मुश्किल है, मेरा तो मुश्किल है इस जन्म, तो पता नहीं। अरे आप तो जिस हिसाब से मेरी भक्ति चल रही है, मतलब ये लो समझ लो कि जिंदगी झंड है फिर भी घमंड है, ऐसी वाली मेरी भक्ति चल रही है। ये ऐसे कह रही है तो मैं कहा हूँ। नहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती। ट्रू बोली हूँ मैं। तो लोग आज ज़्यादा आए नहीं, क्योंकि देखो आज हमारा फेस्टिवल है। आम लोग इस चीज़ को नहीं समझ सकते कि आज कितना बड़ा दिन है ना। तो जो प्रभुपाद जी के गुरु महाराज जी हैं, हिज डिवाइन ग्रेस शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी, तो आज उनका 150वीं बर्थ एनिवर्सरी है। तो वो पता 7 साल की उम्र में उन्हें पूरी भगवत गीता याद हो गई थी।
और देखो यहाँ आजकल के अगर ज़माने में हम देखेंगे तो अगर हम किसी से पूछेंगे आपको भगवत गीता याद है, तो श्लोका तो बोल देगा, लेकिन अगर उसे हम कहेंगे एक्सप्लेन करो तो एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा उतने अच्छे से वो। और या अगर हम उसे कहें कि आप इसे अपनी लाइफ में अपना रहे हैं, इसे अप्लाई कर रहे हैं, वो नहीं कर रहा होगा, वो बस रट्टा लगाने के लिए करता है। लेकिन जो प्रभुपाद जी के गुरु महाराज जी थे वो इतने बड़े फिलोसोफर थे, उनको पता है क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है चलते फिरते इंसाइक्लोपीडिया। हाँ। उनको कहा जाता है। तो ये मतलब उनका एक नाम भी रखा गया है द लायन गुरु। हाँ, तो वो इतने मतलब हम मतलब सोच भी नहीं सकते, वो इतने ज़्यादा उच्च कोटि के, उनको नैन मणि मंजरी कहते हैं। आज ही मैंने लेक्चर में सुना था कि जैसे राधा और कृष्ण एक दूसरे को जब देखते हैं ना, तो उनके जो नैन मिलते हैं, उसमें जो मंजरी होती है ना, वो है प्रभुपाद जी के गुरु महाराज जी। वाह, मुझे तो पता ही नहीं था। माधुरी, थैंक यू, आपने इतना बता दिया हमें। नहीं, वो मुझे आज पता चला था क्लास में, तो ये फ़ायदा हुआ क्लास में आने का। हाँ, मतलब मुझे भी फ़ायदा हुआ इनके साथ रहने का, पता चल गया ना। क्लास तो अटेंड करी नहीं थी मेरी जैसी ने। लेकिन मैंने उतने अच्छे से अटेंड नहीं करी। घर जाके फिर से देखूंगी मैं वीडियो, क्योंकि मैं थोड़ा लेट आई थी, है ना। तो फिर उसके बाद फिर हम सेवा करने लग गए थे। तो अभी भी हम करते हैं, ठीक है। लोग आ रहे हैं, पूछते हैं उनसे गीता लेंगे नहीं लेंगे, ठीक है। मिलते हैं बाद में। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे बोल। सो वेलकम बैक। होपफुली आप सभी को मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। तो मैंने कोशिश की थी जो भी मैं मतलब कैच कर सकूँ अपने कैमरा में। उस दिन इतना ऑस्पिशियस डे था स्पेशली हम लोगों के लिए। आम लोग वो चीज़ नहीं जान सकते उस दिन कितना ज़्यादा स्पेशल डे था। उस दिन शिला प्रभुपाद के जो गुरु महाराज जी हैं, उनका 150वीं बर्थ एनिवर्सरी थी, अपीयरेंस डे था। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए ऑस्पिशियस डे था, बहुत ही ज़्यादा। तो उस दिन मैंने थोड़ा बहुत कोशिश करी बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने की, क्योंकि मुझे टाइम से घर भी जाना था, है ना। और तो मतलब सब कुछ अच्छा रहा, बहुत आनंद आया हमें उस दिन। और उस दिन मेरी क्लास थी, लेकिन मैंने छुट्टी करी। मैंने कहा कोई नहीं, ये थोड़ी क्लास जो है स्किप कर देते हैं, है ना। तो फिर मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास नहीं थी, तो मैंने स्किप कर दी थी। और वैसे मैं छुट्टी करती नहीं, मैं एक्चुअली ना मैं अपनी कॉलेजेस की छुट्टी जो है, क्लासेस की छुट्टी बचा के रखती हूँ, कि अगर जैसे कभी इस्कॉन में फंक्शन हो तो ना, तो मतलब मैं उस टाइम पे जा सकूँ, या कभी इमरजेंसी आ गई कभी भी ना, तो मैं ऐसे मतलब फालतू छुट्टी करना पसंद नहीं करती। मैं डेली जाना पसंद करती हूँ, है ना। जो काम है वो करो अपना। तो मैं फालतू छुट्टी करना पसंद नहीं करती। जब कुछ इमरजेंसी काम हो तो तभी करना मुझे सही लगता है। तो फिर हाँ, तो उस दिन बहुत ही हमें आनंद आया था। एक्चुअली मैं कोशिश करूँगी थोड़ा बहुत जो प्रभुपाद जी के गुरु महाराज जी हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत भी कुछ बता सकूँ अपने इस अधम, वैसे मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं उनके बारे में कुछ भी बता सकूँ, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा, वो ऊपर गोलोक वृंदावन धाम से उतर के आए हैं। तो उनके लिए वैसे एक व्यक्ति भी होना चाहिए जो उनके बारे में वर्णन कर सके, उनके बारे में जो है एक्सप्लेन कर सके, है ना। तो मैं तो बिल्कुल मैं तो एकदम नीच, बिल्कुल भी इसके लायक नहीं, लेकिन फिर भी आप लोगों की जानकारी के लिए मैं कोशिश करूँगी थोड़ा बहुत उनके बारे में बता सकूँ। तो उनका पूरा नाम है हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी। तो हाँ, तो उनका ये नाम है। वो इतने बड़े फ़िलासफ़र थे ना, उनको ये कहा जाता था कि वो चलते फिरते इंसाइक्लोपीडिया है। तो आप समझ सकते हो। पता है जब वो 7 साल की उम्र में थे, उनको 7 साल की उम्र में पूरी भगवत गीता याद हो गई थी। जब 7 साल की उम्र में हमें मतलब मुझे तो ढंग से बोलना भी नहीं आता था, क्योंकि मैं तोतली बोलती थी। और जो है वो उस उम्र में पूरी भगवत गीता याद कर ली उन्होंने। और वो भी ये नहीं कि जो मतलब बस श्लोका याद कर लिया, बस एक्सप्लेनेशन गई बाहर में, नहीं। उनको पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ पूरा मतलब उन्हें याद था कि इसमें क्या लिखा है। मतलब उन्हें पूरा, वो अगर उनसे कहेंगे कि आप क्या ये एक्सप्लेन कर सकते हो, तो वो यूँ चुटकियों में कर देते थे। और इतने बड़े वो मायावादी के खिलाफ़ बहुत ही ज़्यादा खिलाफ़ थे, क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी नहीं पसंद था
कि कुछ भी अपने मन से बोल दो। वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे भक्ति को लेके। ये होती है सीरियसनेस। हम उनसे सीख सकते हैं कि हमें भी भक्ति में सीरियस होना चाहिए, है ना। वो मायावादी फिलोसफर को यूँ चुटकियों में झाड़ देते थे, क्यों ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है, ये नहीं है। पहले ज़माने में ना ये होता था, जो ब्राह्मण हैं उनको ही ज़्यादा मतलब वो कहा जाता था कि ब्राह्मण तो बहुत ही उच्च होते हैं, ब्राह्मण तो ये होते हैं, वो होते हैं, है ना। तो फिर लेकिन वो कहते थे जैसे एक डॉक्टर है, क्या डॉक्टर का बेटा भी डॉक्टर ही होगा? नहीं ना, वो तो सिर्फ डॉक्टर है, उसका बेटा थोड़ी ना है। तो ऐसे ही वो कहा करते थे कि ब्राह्मण जो है मतलब शरीर से नहीं, अपनी हरकतों से होता है। अगर वो लहसुन प्याज खाता है, दारू वारू पीता है, तो भी वो ब्राह्मण थोड़ी ना माना जाएगा ना। उसे तो इंसान भी नहीं माना जाएगा, वो तो जानवर है। तो वो इन सब मतलब मायावादी फ़िलॉसफ़ी के ख़िलाफ़ बहुत ही ज़्यादा सख्त थे वो, उनके ख़िलाफ़। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़े फ़िलॉसफ़र रहे हैं वो। और पता है जब वो 3.5 साल के थे, क्या हुआ था, उनकी जो मम्मा थी वो आम लाई थी। तो उन्होंने आम देखा तो उन्होंने खा लिया, और बिना भगवान को ऑफ़र करे उन्होंने जो है खा लिया। तो फिर क्या हुआ था, फिर उनकी मम्मा ने बोला, उनके पापा ने बोला कि बच्चे तुमने जो है ये आम जो है बिना कृष्णा को ऑफ़र करे खा लिया, तुमने तो ये बहुत बड़ा पाप कर दिया मतलब, है ना। अब देखो भगवान श्री कृष्ण को देखो, अगर आपने देखा होगा भगवान कभी भी अकेले खाना या भोजन नहीं खाते थे। जब वो माखन भी चोरी करते थे वो भी गोपियों के आनंद के लिए, है ना। अब यहाँ आम मटीरियल वर्ड में लोग कहते हैं अरे कृष्णा तो माखन चोरी करते थे, हम भी करेंगे। अरे घोचू, वो कृष्णा भगवान है, वो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। हम अपना उनकी तरह कंपैरिजन नहीं कर सकते। वो माखन चोरी करते थे लेकिन गोपियों के आनंद के लिए, और गोपियाँ भी माखन बनाती थी वो कृष्णा के लिए, ताकि कि वो आए और चोरी करे, है ना। ये लीला होती थी उनकी। तो आपने देखा होगा कृष्णा जब भी मतलब माखन चोरी करते थे तो कभी भी अकेले नहीं खाते थे, सबको बांट के खाते थे अपने ग्वाल बालों के साथ। यहाँ तक कि उनके साथ बंदर भी रहते थे, वो कभी अकेले भोजन नहीं खाते थे, सबको बांट के खाते थे। ऐसे ही तो फिर हमें भी जब भी हम कुछ भी अपना खाएं, है ना, विदाउट एनी अनियन और गार्लिक, तो हमें कोशिश करना चाहिए, वी शुड ट्राई कि वी शुड फर्स्ट ऑफर टू द लॉर्ड। हमें जो है पहले वो जो भोजन होता है उसे भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करना चाहिए, देन हमें उसके बाद उसे ग्रहण करना चाहिए। तो ऐसे ही उन्होंने बताया उनकी मम्मी पापा ने उन्हें। तो उन्होंने फिर प्रण लिया। बताओ 3.5 साल का बच्चा प्रण लेता है कि मैं आज से आम नहीं खाऊंगा, खाने की बात तो मैं उसे छूऊंगा तो नहीं। तो उन्होंने जब तक वो इस मटीरियल वर्ल्ड से उस आध्यात्मिक दुनिया में चले नहीं गए तब तक उन्होंने आम को छुआ तक नहीं, क्योंकि इतने बड़े महान वैष्णव थे वो, इतने शुद्ध भक्त थे, लोग आते थे उनके पास, है ना। तो फिर तो उनके लिए आम या ऐसे फ्रूट्स वगैरह लाते थे, लेकिन वो तो उनके शिष्य थे, वो कहते थे गुरुजी आपके लिए लाएं, तो वो एकदम सख्त मना कर देते थे। तो आप सोच सकते हो 3.5 साल में जब हमें जो है बोलना तक नहीं आता है, उनको जो चलना तक भी नहीं आता है ना, तो उनको उस समय में उन्होंने ये इतनी बड़ी प्रण लिया, उन्होंने सोचो तो मतलब कितने बड़े वो महान भक्त रहे हैं भगवान के। और उनका जन्म जो है जगन्नाथ जी में हुआ था। और पता जब वो छोटे से थे एकदम 5 साल के थे वो, तब उन्होंने जगन्नाथ जी का रथ जो है, जगन्नाथ रथ यात्रा होती है जगन्नाथ में, आप सभी को पता ही है। तो जब जगन्नाथ रथ यात्रा हमेशा रुकती रहती है ना, थोड़ी देर के बाद रुकती रहती है ना, तो उनके घर के पास 3 दिन तक जगन्नाथ जी का रथ जो है रुका रहा। और फिर जब वो छोटे थे, क्योंकि जो प्रभुपाद जी के गुरु महाराज जी हैं, उनके जो फादर हैं वो डीएम थे उस टाइम के, है ना। तो वो जब जगन्नाथ जी का रथ जो उनके घर के वहाँ अपने आप ही 3 दिन तक रुका रहा, जगन्नाथ जी आगे बढ़ ही नहीं रहे, कितना कुछ कर दिया, बढ़ ही नहीं रहे, है ना। तो उनकी मम्मी आई, है ना, उनकी मम्मी का नाम आई थिंक भागवती है, हाँ, श्री कुछ ऐसा टाइप कुछ है नाम, आप प्लीज़ सर्च कर लेना, है ना। तो फिर उनकी मम्मा आई, फिर उनकी मम्मा ने उनके जो प्रभुपाद जी के गुरु महाराज जी हैं, मतलब उनको भी प्रभुपाद जी ना, एक आप लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न होगा कि यार प्रभुपाद क्या होता है। प्रभुपाद जी एक मतलब बहुत ही, प्रभुपाद एक टाइटल है ना, जैसे हम डॉक्टर कहते हैं, है ना, जैसा कोई डॉक्टर कर लेता है तो उसको डॉक्टर कहा जाता है, ऐसे ही प्रभुपाद जी एक वो है, नाम है कि मतलब वो एक प्रभुपाद मतलब बहुत उच्च कोटि का भक्त है, वो गोलोक वृंदावन धाम से आए। प्रभुपाद हर किसी को नहीं कहा जा सकता। एक प्रभुपाद तो है हमारे इस्कॉन के, जिन्होंने इस्कॉन स्थापित करा, है ना, जिन्होंने इस्कॉन का प्रचार करा पूरे विश्व भर में। और एक प्रभुपाद हैं जो हमारे शीला प्रभुपाद हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद, उनके गुरु महाराज जी, वो प्रभुपाद। तो फिर
तो फिर उनकी मम्मा आई, उनको गोद में लिया और जो है वो रेंगते रेंगते फिर जगन्नाथ जी की वहाँ पे चले गए चरणों में। और उस टाइम पे जगन्नाथ जी की माला जो है उनके सर में गिर गई। तो एक ये मतलब इस तरीके से मतलब एक संदेश मिल गया था कि ये जो बच्चा है ये बड़े होके बहुत ही बड़ा फिलोसोफर बनेगा, बहुत ही ज़्यादा भगवान का प्रचारक बनेगा, बहुत ही ज़ोर तोड़ से जो है ये प्रचार करेगा। तो मतलब बचपन से ही वो काफ़ी विद्वान थे, काफ़ी वो संस्कृत उन्होंने यूँ यूँ याद कर लेते थे, सबको मतलब पिछाड़ देते थे, मतलब बहुत ही ज़्यादा उनका उच्च कोटि के हैं वो। तो मुझसे तो नाम भी नहीं लिया जा सकता क्योंकि हम इसके लायक भी नहीं हैं उनका नाम लेने के। तो मतलब बहुत ही हम उनसे तो मतलब बहुत ही अच्छा सेलिब्रेशन हुआ था उस दिन। तो हमें उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हाँ हमारे अंदर भी ऐसी भावनाएं है ना, हमारे अंदर भी हम भी कुछ कर सके, भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो है प्रेम बढ़ा सके, है ना, हम भी थोड़ा छोटा मोटा जो है प्रचार कर सके। और उन्होंने ही जो है हमारे जो शिला प्रभुपाद जी है हिज डिवाइन के अभय चरणारविंद, उनको आदेश दिया था कि जाओ तुम पढ़े लिखे हो, तुम बाहर जाके विदेश जाके प्रचार करो। तो उन्होंने ही कहा था, तो उनकी वजह से ही जब उन्होंने नहीं कहा होता तो प्रभुपाद जी जाते कैसे, है ना। तो फिर बहुत बड़ा हाथ है उनका। और उन्होंने 64 जो है पूरे वर्ल्ड में जो है गौड़ी मठ बनाए थे। तो उन्होंने स्टार्टिंग से ही बहुत ही ज़ोर ज़ोर से प्रचार करा और मतलब बहुत ही ज़्यादा वो बड़े जो है शुद्ध भक्त हैं वो, और मायावादी के खिलाफ़ बहुत ही ज़्यादा थे वो। तो हमें उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हम अच्छे से भक्ति कर सकें, आगे अपनी भक्ति में बढ़े, है ना। और देखो अगर जब भी हमारे इस्कॉन में जो बड़े बड़े आचार्य होते हैं, बड़े बड़े वैष्णव्स होते हैं, है ना, उनका अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस डे होता है ना, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उस दिन जाएं। क्योंकि क्या होता है, हमें उस दिन वैष्णवों से ना ज़्यादा कृपा मिलती है, क्योंकि वैष्णव बहुत ही ज़्यादा दयालु होते हैं, बहुत ही ज़्यादा। और कृष्णा भी कहते हैं कि जो मेरे भक्त का भक्त है वो मुझे अति प्रिय है ना। ये नहीं कि जो डायरेक्ट मेरे को से प्यार करे वो मुझे उतना अति प्रिय नहीं है। तो हमें वैष्णवों से प्रार्थना करनी चाहिए, उस दिन जाना चाहिए अगर हो सके तो, है ना। उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा चैंटिंग करनी चाहिए, है ना। तो कृष्णा इससे ज़्यादा खुश होते हैं। तो होपफुली आप सभी को अच्छा लगा होगा, आनंद आया होगा। और मैं भी बस कुछ दिनों में मायापुर जाने वाली हूँ। अभी तो फ़िलहाल मेरे एग्ज़ाम है, मेरे कल से एग्ज़ाम है। तो फिर आपको मैं दिखाऊंगी मायापुर का। मुझे खुद भी नहीं बिलीव हो रहा कि यार मैं मायापुर जा रही हूँ, क्योंकि मैं क्या ही बोलूँ। मैं कोशिश करूँगी कि मैं मायापुर में आपको अच्छे से दिखा सकूँ, है ना, और कुछ भी थोड़ी बहुत बात आपको मायापुर की बता सकूँ। थैंक यू सो मच, आप सभी ने इतना ज़्यादा जो है अपना प्रीशियस टाइम मुझे दिया, मेरे इस ब्लॉग को दिया। तो थैंक यू सो मच। प्लीज़ चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। हरे कृष्णा, हरि बोल।